हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना और जो संकल्प है उसको सिद्ध करने के लिए विकसित भारत जो हमारे नेतृत्व की गारंटी है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको केंद्र में रख करके मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, अभूतपूर्व है। और खासतौर से किसानों के लिए अभी जो आफत आई थी, अभी अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण जब किसानों की फसलों का नुकसान हुआ और विपक्ष ने जिस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए, क्योंकि हमारी सरकार काम कर ही रही थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार का बवंडर खड़ा किया था और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम आगे बढ़ाया, तो किसानों के खाते में भरपूर मुआवजे की राशि डाली, किसानों को भावांतर योजना में लाभ देकर के सोयाबीन की खरीदी का उचित लाभ किसान को पहुंचाने का प्रयास किया और अभी बीमा के लिए भी सरकार प्रयासरत है। हर कदम पर, हर जगह पर कैसे विकास हो, कैसे जो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, उस वर्गों को कैसे विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। गांव, गरीब, किसान जब आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे, तब हमारा देश मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा और निश्चित ही हमारी ये भारत माता दुनिया का नेतृत्व करेगी, विश्व में भारत का डंका बजेगा। हमारी ये भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के देश दुनिया का नेतृत्व करेगी। ये बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और ये तो स्वाभाविक है, परिवर्तन संसार का नियम है। एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, चलता रहता है। पर यह क्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है और विकास का जो नया इतिहास, जो नई इबारत लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस को क्या है कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा, कुछ इनको करना आ नहीं रहा, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। चाहे मेरे जीतू पटवारी जी हो, चाहे इनके राहुल जी हो, चाहे इनके नीचे धरातल पे जो इन्हें अभी नियुक्त किए इनके नेता हो, कोई बोरियों में बहनों को भरने की बात करता है, कोई बहनों को दारूड़ी शराब पीने वाले बता देता है, दारू पीने, तो ये इनका कोई ऑरेंज कुछ भी बोल सकते हैं। जनमानस के अंदर इनका विश्वास खत्म हो चुका है, ये विश्वास खो चुके हैं, कुछ बचा नहीं इनके पास, तो ये उसको परोस कुछ भी बोलना इनकी आदत बन गई, कैसे भी किसी पर आरोप लगाना इनकी आदत बन गई। एक ऐसा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए वरदान है। नमस्कार साहब, मैं थोड़ा समझूंगा कि अभी मध्य प्रदेश सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं और आगे मध्य प्रदेश सरकार कितनी मजबूती से काम करने वाली है, क्योंकि 2 साल डॉक्टर मोहन यादव की पूरे हो गए, तो आने वाले समय में क्या नया विजन देखते हैं आप? देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो प्रयास किया है, जो मेहनत की है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना और जो संकल्प है, उसको सिद्ध करने के लिए विकसित भारत जो हमारे नेतृत्व की गारंटी है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही तेज गति से काम कर रही है। गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को, बेटों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सबको केंद्र में रख करके मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, अभूतपूर्व है। एक अभिनव प्रयास मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और खासतौर से किसानों के लिए अभी जो आफत आई थी, अभी अतिवृष्टि के कारण, ओलावृष्टि के कारण जब किसानों की फसलों का नुकसान हुआ और विपक्ष ने जिस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए, क्योंकि हमारी सरकार काम कर ही रही थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार का बवंडर खड़ा किया था और उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम आगे बढ़ाया, तो किसानों के खाते में भरपूर मुआवजे की राशि डाली, किसानों को भावांतर योजना में लाभ देकर के सोयाबीन की खरीदी का उचित लाभ किसान को पहुंचाने का प्रयास किया और अभी बीमा के लिए भी सरकार प्रयासरत है। हर कदम पर, हर जगह पर कैसे विकास हो, कैसे जो शोषित थे, वंचित थे, पीड़ित थे, उपेक्षित थे, उस वर्गों को कैसे विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, इस दिशा में हमारी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई कि वो इसी तरह से गांव की, गरीब की चिंता करते हुए इस मध्य प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाए। और जब हमारा मध्य प्रदेश विकसित बनेगा, तब हमारी भारत माता भी विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ी होगी। गांव, गरीब, किसान जब आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगे, तब हमारा देश मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा और निश्चित ही हमारी ये भारत माता दुनिया का नेतृत्व करेगी, विश्व में भारत का डंका बजेगा। हमारी ये भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के देश दुनिया का नेतृत्व करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये संकल्पना और सपना नरेंद्र मोदी जी का पूरा होगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाल फिलहाल में अमित शाह ग्वालियर गए थे कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने कहा कि मोहन यादव शिवराज जी से भी तेज रफ्तार में काम कर रहे हैं और हमारी डबल इंजन की सरकार दुगनी गति से काम कर रही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, डबल इंजन या सिंगल इंजन वाली बात नहीं है।
जिस भाव से, जिस गति से हमारी सरकार काम कर रही है, डबल इंजन सिंगल वाली बात एक अलग है, ये एक प्रकार से प्रोत्साहन की बात है। लेकिन हमारी सरकार जिस वैचारिक रूप से सक्षम होकर के, समर्थ होकर के और जो योजनाएं बना करके काम कर रही है, निश्चित ही बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और ये तो स्वाभाविक है, परिवर्तन संसार का नियम है, एक के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, चलता रहता है। पर यह क्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, विकास का जो नया इतिहास, जो नई इबारत लिख रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है मध्य प्रदेश में कितना विकास देखते हैं आप कांग्रेस शासन में और अभी के शासन में? क्योंकि अमित शाह ने खुद कहा कि जब दिग्विजय की यहाँ पर सरकार चल रही थी, कांग्रेस सरकार चल रही थी, तो बीमारू राज्य था ये मध्य प्रदेश, और अब बीमारू राज्य से हटता हुआ मध्य प्रदेश दिख रहा है। क्या मानते हैं? देखिए, 2003 से पहले का परिदृश्य अगर आपके सामने लाएंगे, पूरा मध्य प्रदेश अंधकार में जा चुका था। विकास के नाम पर सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क नजर नहीं आती थी, चारों तरफ अंधकार था। मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। बहुत बड़ी दुर्दशा मध्य प्रदेश की बनी हुई थी। लेकिन जिस दिन से मध्य प्रदेश की सत्ता की बागडोर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के हाथों में आई, एक आमूलचूल परिवर्तन पूरे प्रदेश में खड़ा नजर आ रहा है। आज जिधर जाओ उधर हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराते हुए किसान हमें देखने को मिलते हैं। हर चेहरे पे कैसे रौनक आई, ये हमारी सरकार का संकल्प है और उसी दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो जमाना याद करो जब कांग्रेस का राज हुआ करता था मध्य प्रदेश में। और अभी अभी बीच में 18 महीने की जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, झूठ बोल करके, एक पाखंड का महल खड़ा करके जो नैरेटिव कांग्रेस के द्वारा परोसा गया था, आपस में लड़ करके उनका भंडाफोड़ हुआ। और पुणे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैठ करके जो काम किया था, ऐतिहासिक है। अभिनव प्रयास माननीय शिवराज जी के द्वारा भी किए गए और तेज गति से जो प्रयास आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, वो देखते बनता है साथियों। हर गांव, गली, चौपाल, चौराहे पर आप जाकर के देखिए, विकास का अंबार लगा हुआ है। जहां जाओ वहाँ ईंटें, सीमेंट, रेत, तार, सरिये, जिधर जाओ उधर रोडों का निर्माण, कहीं फ्लाईओवर बन रहे, कहीं पक्की सड़कें बन रही, कहीं 4 लाइन बन रही, कहीं 2 लाइन बन रही। जहाँ जाओ वहाँ विकास ही विकास। क्या चाहिए आपको, बताइए। क्या लगता है विपक्ष जिस प्रकार से कटाक्ष करता, अभी हाल फिलहाल में सीएम जी के एक बयान पर उनका कटाक्ष आता है और वो कहते हैं कि उनको खेती का और किसानों का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल देते हैं। ये जीतू पटवारी ने ट्वीट करके बताया। देखिए, ये तो एक उंगली किसी को बताएगी तो 3 उंगलियां मुझे बताएगी। इसलिए ये उन स्वयं के लिए चिंतन और मंथन का विषय है। उनके नेता को ये पता नहीं कि आलू कहाँ लगते हैं, मिर्ची कैसी होती है, लाल भी होती है, हरी भी होती है, कहाँ मूंगफली कहाँ लगती है। ये खेती के बारे में उनको विश्लेषण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में तो कब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, कब एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, कब एक किसान का बेटा राज्यपाल बन जाए। यहाँ तो कोई और न कोई छोर देश और दिशा और धर्म के लिए जो काम आज हो रहे हैं, सनातन को लेकर के जो हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज भगवान श्री रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उसको हमने देखा है। आज आप महाकाल जाकर के तो कहाँ, हर कदम पर, हर स्तर पर आप विश्लेषण कर लीजिए, चारों दिशाओं में घूम करके देख लीजिए। दशों दिशाओं में आज भारत माता का जो जयगान हो रहा है, जयघोष हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारा विकास बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां बोल रही है। ये वोट चोरी का नेरेटिव चला रहे हैं। अब वोट चोरी का हमारी सरकार ने काम किया भाई, जनहितैषी, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई भाई, और उनकी वजह से जनमानस भाजपा के पक्ष में आया है। कोई चोरी नहीं, किसी प्रकार का ढोंग नहीं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, किसी प्रकार का बरगलाने का काम नहीं। यहाँ तो सही दिशा, स्पष्ट नीति अगर किसी के है तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व के है। और आप देख रहे हैं, कार्य रूप में देख रहे हैं, परिणित होते हुए देख रहे हैं। हमारे लक्ष्य को हम पाने के लिए हर दिशा में काम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस को क्या है कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा, कुछ इनको करना आ नहीं रहा, दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो गए। चाहे पहले जीतू पटवारी जी हो, चाहे इनके राहुल जी हो, चाहे इनके नीचे धरातल पे जो इन्हें अभी नियुक्त किए इनके नेता हो। कोई बेवरियों में बहनों को भरने की बात करता है, कोई बहनों को दारूड़ी शराब पीने वाले बता देता है, दारू पीने। तो ये इनका कोई ऑरेंज कुछ भी बोल सकते हैं। जनमानस के अंदर इनका विश्वास खत्म हो चुका है, ये विश्वास खो चुके हैं, कुछ बचा नहीं इनके पास। तो ये उसको परोस कुछ भी बोलना इनकी आदत बन गई, कैसे भी किसी पर आरोप लगाना इनकी आदत बन गई। एक ऐसा नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए वरदान है। इस देश की दशा और दिशा बदलने के लिए ये तो समय समय पर इस भारत की तासीर रही है कि युगों युगों में हर कहीं न कहीं रूप में कोई महापुरुष आता है। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा कदाचन फलेषु। हर युग में आप कर्म करो, कर्म के आधार पर आपको सारा मिलेगा। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की हानि में आऊँगा तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वरीय अंश आता है भारत में। चाहे वो श्री राम शर्मा आचार्य जी हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार जी हो, चाहे माधवराव गोलवलकर जी हो, चाहे शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, मिहिर भोज हो, महान सम्राटों ने, महान विद्वानों ने, संतों ने, ऋषि मनीषियों ने इस देश को सजाने का, संवारने का। चाहे आदि गुरु शंकराचार्य की बात हो, जब पाखंड बढ़ा, जब अत्याचार अनाचार बढ़ा, तो आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में हमारे देश में 4 मठों की स्थापना की। तो कहाँ आप जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा में आपको भारत का एक नया अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इसलिए जो हो रहा है
बहुत अच्छा हो रहा है और इससे आगे बढ़कर जो होगा बहुत बढ़िया होगा। जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे आज़ादी का, जब 2047 में हमारा आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हमारी ये भारत माता आत्मनिर्भर और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ी नजर आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने हेडगेवार जी का जिक्र किया, आरएसएस से जुड़े रहे या आरएसएस की कहा जाए कि मूल रूप से नींव रखने वाले वही रहे, ठीक। अब हाल फिलहाल में ये बयान आता है कई नेताओं का, केरला के एक सांसद हैं, वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद, जब से आरएसएस और बीजेपी का साथ में गठजोड़ हुआ है, आरएसएस एक प्रकार से अलकायदा की तरह काम कर रही है, जो पाकिस्तान की है उसी तरह काम कर रही है, देश में नफरत फैलाने का या देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने का। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। देश के लिए मरने वाले, देश के लिए जीने वाले अगर कोई लोग हैं सही अर्थों में देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। अनवरत रूप से, बिना रुके, बिना थके, परम वैभव नेतृत्व में तत्व राष्ट्र के भाव को लेकर के आज देश में काम कर रहे हैं। और आज ये कोई साधारण बात है, जब आज 2025 से लेकर के 1925 से लेकर 2025 तक की ये यात्रा आप देखिए, इस यात्रा में कितने पड़ाव, कितनी बाधाओं को पार किया है, कितनी कठिनाइयों को पार किया है। तरह तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग, वो स्वयं चिंतन करें इस बात का। अलकायदा के में और आरएसएस में समानता बताने वाले महामूर्ख, महापाखंडी लोग हैं, वो स्वयं ऐसा कर रहे हैं। इस देश के मान बिंदुओं को बार बार तहस नहस किया गया, इस देश के साथ बार बार कुटाराघात किया गया। जिन लोगों ने इस तरह का नैरेटिव बनाया, उनको आप पूछिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप, ये देश बदल रहा है, ये देश एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो रहा है, और आप अपनी भाषा क्या बोल रहे हैं, ये उनके लिए चिंतन मनन का विषय है। ये आरएसएस की जो विचारधारा है वो देश को विकसित और मजबूत बनाना चाहती है। हर जाति वर्ग का सम्मान हो, कहीं किसी प्रकार का भेद आरएसएस में नहीं हुआ है। आरएसएस का मतलब है एक विकसित राष्ट्र, एक मजबूत राष्ट्र, एक अखंड भारत जो हमारा था, उस राष्ट्र के साथ जिस प्रकार से समय समय पर जो छल हुआ, उस छल से जनता को जागृत करना है, जनता को वास्तविकता क्या है उस जनमानस के सामने लाना है। ये आरएसएस की विचारधारा है। इसलिए हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, राष्ट्र प्रथम हैं, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। क्या लगता है इन 2 सालों के बाद, अभी 3 साल डॉक्टर मोहन यादव के पास और है, क्या इन 3 सालों में रफ्तार दुगनी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 साल, 3 साल, 1 साल नहीं देखता है। हमें जो मौका मिला है, हमें जो जिम्मेदारी मिली है, हमें जो दायित्व मिला है, उसको हम पूरी प्रामाणिकता और दम के साथ करते हैं, पूरी प्रामाणिकता के साथ करते हैं। उस पे साल, 2 साल, 5 साल का कोई पैमाना नहीं है। हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे और करते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार तेजी से काम कर रही है, लोगों का भी यही कहना है, और अब पश्चिम बंगाल का चुनाव भी पास आ गया है, एसआईआर भी चल रहा है, तो कटाक्ष दोनों तरफ से आते हैं। विपक्ष का यह मानना है कि एसआईआर एक एजेंडा है जिससे पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी पूरी करना चाहती है। तो वहीं बीजेपी का यह मानना है कि ये शुद्धिकरण का है, ताकि जो अवैध रूप से भारत में दूसरों का हिस्सा खा रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, वो निकल जाए और जो जिनका हक है वो उनको मिले। अब देखते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज कौन होता है, ममता बनर्जी या फिर भारतीय जनता पार्टी।